समाचार न्यूज़ चैनल से प्रतिदिन एक जज्बा के साथ आपका लखनऊ जिला संवाददाता। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग इस समय पार्षद प्रत्याशी रत्ना पटेल जी के ऑफिस में बैठे हुए हैं। उनके साथ एक और खास मुलाकात कराने आ रहे हैं आप सभी की। तो मैं मैम से जानना चाहूँगा, मैम जनसंपर्क से आपके प्रति जनता का क्या रुझान है? नमस्कार, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रचना कुरेल, पार्षद प्रत्याशी, शारदा नगर वार्ड 19। जनता इस समय जो है मान्या बहन जी को और हमारी पार्टी को बहुत सपोर्ट कर रही है। मैं देख रही हूँ कि मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ तो जनता चाहती है कि एक बार मान्या बहन जी हमारी घर घर में दोबारा आए, और ये जनता का रुझान बहुत अच्छा है। और दूसरा मैं देख रही हूँ कि जनता चाहती है कि जो पार्षद हो हमारा वो क्षेत्र का हो। तो चूंकि मैं यहीं की निवासी हूँ और पिछले 20-21 सालों से मैं यहीं रह रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि मैम आप जनसंपर्क के दौरान निकलती हैं, तो आपके समस्त शारदा नगर वार्ड 19 से जितने भी समस्त क्षेत्रवासी हैं, तो उन्होंने आपको अपनी क्या क्या समस्याएं बताई जनसंपर्क के दौरान? हाँ, ये बहुत सही सवाल आपने किया है, क्योंकि जैसे मैं संपर्क के दौरान जब जाती हूँ तो समस्याओं का तो बिल्कुल एक तरीके से पिटारा है सबके पास। मैंने भद्रुक में गए, देखा गलियों में बहुत गंदगी है, कूड़े के ढेर है। आपका उसरी गांव, वहां पर भी अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल कैसे रह रहे हैं वो। बहुत पतली एक तो गलियां हैं और उसमें गंदगी का अंबार है। लाइट की व्यवस्था, पोल पे लाइटें नहीं है, खंबे। और अभी तो एक आज जो एक हादसा हुआ है, अटल होते होते बचा है। अटल पार्क के पास में खड़ी हुई थी, तो वहां पे लाइट का स्पार्क इतना जबरदस्त हुआ कि जनता डर के बिल्कुल भागने लगी। तो इस तरीके से मैं देख रही हूँ। और रुचिकट फर्स्ट में मैं गई तो वहां पर तो मतलब जल भराव की व्यवस्था इतना है, सड़कें इतनी खराब हैं कि मतलब महिलाएं जो है बिल्कुल बात करना पसंद नहीं कर रही हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं क्षेत्र की हूँ और यहीं रह रही हूँ, उन्होंने कहा बहन जी हम बिल्कुल आपके साथ हैं। तो मैं भी उनसे कह रही थी कि बहन जी ये चुनाव मेरा नहीं है, आप खड़ी हैं और ये जीत आपकी होगी। जब ये सड़कें, ये गलियां, आप खुद अपने हाथों से इनको जो है संवारने का काम करेंगे। जैसे कि मैम मैं देख सकता हूँ कि आप इस चुनाव में खड़ी हुई हैं, तो आपके परिवार का, जन समर्थकों का और समस्त जनता का आपके प्रति साथ किस तरह से जा रहा है और आपको कैसा लग रहा परिवार तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं यहीं की रहने वाली हूँ। शालीनगर गांव ही मेरा जन्म स्थान है, यहीं पली बड़ी हूँ। कक्षा 5th तक मैंने यहीं पे पढ़ाई भी की है, प्राथमिक विद्यालय से। तो मेरे परिवार के जितने भी भाई भाभी सभी लगे हुए हैं, भतीजे। और वो चाहते हैं कि इस घर की जो बेटी है वो समाज सेवा में निकले और समाज सेवा करे। मेरे हस्बैंड हैं जो, वो भी बढ़ चढ़ कर मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे बच्चे साथ दे रहे हैं। इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा पूरा गांव मेरे लिए लगा हुआ है। मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ। है? जैसे कि मैम मैं क्वेश्चन और आपसे करना चाह रहा हूँ कि आप चुनाव में खड़ी हुई हैं, तो जितने भी समस्त क्षेत्रवासी हैं, तो आप यदि आप को वो स्वीकार करते हैं ऐसे पार्षद प्रत्याशी प्रत्याशी, तो आप उनके लिए विकास कार्य हेतु क्या करेंगे? उनके विकास के लिए आपके आगे की योजनाएं क्या है? देखिए योजनाएं तो बहुत सारी हैं जो हमने बना रखी हैं। और अगर शुभ दिन ऐसा आया तो मैं दो चार ही आपको बता रही हूँ। कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो हमारी सड़कें हैं, जिनसे आए दिन लोग गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बहुत चोट पहुँचती है। अभी मेरा भतीजा उस दिन बाइक से गिर गया, उसके कमर में बहुत चोट है। सड़कों की हालत बहुत खराब है। तो मैं तो जो गलियां हैं हमारी, उनकी सड़कों की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, और जो बिजली के खंभे हैं जिनमें सिर्फ खंभे लगे हैं, लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और पानी, जो हमारे बहन बेटियों को समझ लीजिए कि उनका पूरा समय बर्बाद कर देता है। कि वो खाना बनाने जा रही हैं तो पता चला पानी नहीं आ रहा, नहाने जा रही है तो पानी नहीं आ रहा। मैं पानी की समुचित व्यवस्था, सीवर की समुचित व्यवस्था, इन सब चीज़ों पे मैं बहुत ध्यान दूंगी। और मैं अपनी बहनों को कह भी चुकी हूँ कि बहन, ये जो लड़ाई है ये हमारी नहीं, आप लोगों की है। और मैं क्षेत्र में समुचित विकास की व्यवस्था करूंगी और आप लोग इसमें भागीदारी दीजिए, सहयोग दीजिए।
और ये कार्य को सफल बनाएंगे। ने शुरुआत से ही जब से इन्होंने ये प्रण लिया है, ये समाज सेवा के तौर पे सबकी समस्याएँ सुनती आ रही हैं और इससे पहले भी इन्होंने कई सामाजिक कार्य किए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अ, हमारे चैनल के माध्यम से आप समस्त क्षेत्रवासियों को, अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ कहने का मौका दिया। अ, मैं अपनी जनता से ये कहना चाहूँगी कि बहुजन समाज पार्टी हमारी वो पार्टी है जिसके शासन प्रशासन को आप एक बार याद करें। बिल्कुल आप बिल्कुल अकेले में बैठकर याद करें कि किस प्रकार से माननीय बहन जी ने लखनऊ शहर को लखनऊ शहर बनाया है। आज अगर आप उनके पार्षद को चुनती है, बहुजन समाज पार्टी के जो पार्षद हैं, जो बिल्कुल लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको अगर अवसर देती हैं तो हर गली हर मोहल्ला उतना ही सुंदर और उतना ही चमकदार रहेगा जैसे हमारा लखनऊ शहर है। तो मैं निवेदन करूंगी कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कीजिए, हाथी पे बटन दबाइए और हमारे जितने भी पार्षद हैं उनको ये अवसर दीजिए ताकि वो आप लोगों की समस्याओं को दूर से कर सकें और योगदान दे सकें। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।